नमस्ते। चलिए आज भारत की न्याय व्यवस्था को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सदियों में बना है और आज हर नागरिक के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है कि अगर कुछ गलत हो तो कहाँ जाएं? तो इसका जवाब है हमारी न्यायपालिका, जो हमारे हक की सबसे बड़ी रक्षक है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। भारत के जस्टिस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि ये एक इंटीग्रेटेड यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ कि देश की सारी अदालतें एक साथ मिलकर काम करती हैं ताकि इंसाफ देश के हर कोने तक पहुंच सके, फिर चाहे वो कोई छोटा सा गांव हो या कोई बड़ा शहर। इस पूरे सिस्टम को एक पिरामिड की तरह सोच सकते हैं। इसकी नींव है जिला अदालतें, जहां हमारी रोजमर्रा की ज्यादातर परेशानियां सुलझाई जाती हैं। इसके ऊपर आते हैं हाई कोर्ट्स, जो राज्य के लेवल पर काम करते हैं, और सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे देश के लिए न्याय का आखिरी दरवाजा है। नई दिल्ली में मौजूद सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है और इसके फैसले पूरे देश के लिए एक तरह से कानून बन जाते हैं। यही हमारे संविधान का रखवाला है, जो ये पक्का करता है कि कानून का राज हमेशा कायम रहे। अब जरा सुप्रीम कोर्ट की ताकत को देखिए। ये सिर्फ आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की ही रक्षा नहीं करता, बल्कि संसद से पास हुए कानूनों की भी जांच कर सकता है। मतलब अगर कोई भी कानून संविधान के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। और हमने ऐसा कई बड़े बड़े मामलों में होते हुए देखा भी है। सुप्रीम कोर्ट के ठीक नीचे हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए न्याय का सफर जिला अदालतों से ही शुरू होता है। चाहे वो जमीन का कोई झगड़ा हो या कोई छोटा मोटा क्राइम, यही वो अदालतें हैं जो हमारी रोज की जिंदगी में इंसाफ दिलाने का काम करती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो अक्सर मन में आता है। मतलब बड़े और पेचीदा मामलों के अलावा क्या हमारा जस्टिस सिस्टम एक आम इंसान की रोज की परेशानियों को हल कर सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और इसके लिए कुछ खास इंतजाम भी किए गए हैं। हमारी रेगुलर अदालतों पर पहले से ही केस का बहुत ज्यादा बोझ है, तो इसी परेशानी से निपटने के लिए और लोगों को जल्दी इंसाफ देने के लिए कुछ खास तरह की अदालतें बनाई गई हैं। ये अदालतें कुछ खास तरह के मामलों पर ही ध्यान देती हैं, जिससे काम ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से हो पाता है। लोक अदालत, जिसे लोगों की अदालत भी कहते हैं, सच में न्याय को आम लोगों तक पहुंचाने का एक कमाल का जरिया है। यहाँ मामलों को लंबी मुकदमेबाजी के बजाय आपसी समझौते से सुलझाया जाता है। इससे न सिर्फ वक्त और पैसा बचता है, बल्कि रिश्ते भी खराब होने से बच जाते हैं। सोचिए, किसी ने नया फोन खरीदा और वो कुछ ही दिन में खराब हो गया, या किसी कंपनी ने अपनी सर्विस ठीक से नहीं दी। ऐसी हालत में कंज्यूमर कोर्ट्स हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये अदालतें पक्का करती हैं कि लोगों को इंसाफ मिले और उनके नुकसान की भरपाई हो। परिवार से जुड़े मामले अक्सर बहुत नाजुक होते हैं, इसीलिए शादी, तलाक और बच्चों की कस्टडी जैसे मुद्दों के लिए अलग से फैमिली कोर्ट्स बनाए गए हैं। इन अदालतों का मकसद ही यही है कि ऐसे मामलों को पूरी हमदर्दी और समझदारी से संभाला जाए, ताकि सबके लिए एक सही रास्ता निकल सके। कानून सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें नहीं हैं, बल्कि ये असल जिंदगी में बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। चलिए एक कहानी से समझते हैं कि कैसे कानून ने एक महिला को एक बहुत पुरानी सामाजिक बुराई से लड़ने में मदद की। ये कहानी अपर्णा की है, जो अपने ही घर में सब कुछ चुपचाप देख रही थी। वो देख रही थी कि कैसे उसका परिवार दहेज के लिए उसकी भाभी को परेशान कर रहा था, और उसके मन में बार बार यही सवाल आता था कि उसकी भाभी, जो पढ़ी लिखी है और कानून भी जानती है, वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही। इस कहानी में सबसे जरूरी बात यह है कि कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। दहेज मांगना, देना या इसके लिए किसी को उकसाना, ये सब एक संगीन जुर्म है। कानून बनाने वालों ने ये पक्का किया है कि इस सामाजिक बुराई का शिकार हुए लोगों के लिए इंसाफ का रास्ता हमेशा खुला रहे। कानून इस जुर्म को बहुत गंभीरता से लेता है। दहेज के मामले में दोषी पाए जाने पर कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। साथ ही 15,000 रुपए या दहेज की रकम जो भी ज्यादा हो, उतना जुर्माना भी लग सकता है। ये सख्त सजा दिखाती है कि सरकार इस बुराई को जड़ से खत्म करना चाहती है। इंसाफ किसी खास वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर किसी का हक है। अब हम उन तरीकों पर नजर डालेंगे जो ये पक्का करते हैं कि पैसे की कमी किसी को भी इंसाफ पाने से रोक न सके।
जनहित याचिका यानी PIL भारतीय न्यायपालिका का एक बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। ये किसी भी नागरिक को ये ताकत देता है कि वो समाज के हित से जुड़े किसी भी मामले को सीधे अदालत तक ले जा सके, भले ही वो मामला सीधे तौर पर उससे न जुड़ा हो। जस्टिस PN भगवती की शुरू की गई इस व्यवस्था ने तो एक साधारण से पोस्टकार्ड को भी एक ताकतवर कानूनी हथियार बना दिया है। ये लिस्ट एक बहुत बड़ा सबूत है कि हमारा जस्टिस सिस्टम समाज के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए कितना गंभीर है। इन सभी ग्रुप्स के लोगों को मुफ्त कानूनी मदद पाने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि ये पक्का हो सके कि इंसाफ की कोई कीमत ना हो। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में हम इस सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंचते हैं। कानून और अदालतें हमें बहुत ताकतवर अधिकार तो देते हैं, पर क्या हम एक नागरिक के तौर पर उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तैयार और जागरूक हैं? ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अधिकारों को जानें और एक बेहतर समाज बनाने में अपना पूरा योगदान दें।